अक्सर आपने देखा होगा गाड़ियाँ चढ़ाई पे गई है ना, फर्स्ट गियर लगाया, सेकंड गियर लगाया, गाड़ियाँ चली गई, कहीं भी चली गई। अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि जो चढ़ाई वाला रोड होता है ना, वहाँ पे मतलब कि क्या दिक्कत आती है जिसकी वजह से एक ब्रेक फेल भी होती है ना, और गियर बॉक्स कैसे वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो चीज़ बताऊँगा। देखो क्या होता है, आपने ध्यान से सुना। अब हम मान लीजिए काफ़ी चढ़ाई है, इसका एग्जांपल आपको शोजा ग्यागी जो रोड है ना बंजार में, जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, शोजा ग्यागी रोड एक तो उस रोड में बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है, रोड का चढ़ाई बहुत है। चढ़ाई में जब गाड़ियाँ जाती हैं उस वक्त तो आराम से चलती है क्योंकि गाड़ी फर्स्ट गियर में और एक्सीलरेट किया हुआ है, उसको ब्रेक यूज़ नहीं होती है। आप ऊपर टॉप पे पहुँच गए। अब जब आपने वापिस आना होता है, अब गड़बड़ी लोग कहाँ पे करते हैं, जब गाड़ी को वापिस लाना ना उस वक्त गड़बड़ी करते हैं। वो क्या करते हैं, नीचे को न्यूट्रल लाने की कोशिश करते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, और न्यूट्रल मतलब गियर लीवर से न्यूट्रल कर देते हैं, क्लच दबा के न्यूट्रल कर देते हैं, ब्रेक पे गाड़ी को लाएंगे। उससे क्या होता है, गाड़ी को जैसे ब्रेक पे ला रहे हो आप, तो उससे होता ये है आपका ब्रेक ज़्यादा यूज़ हो रहा है और जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है, जो गाड़ी की डिस्कें होती है ना व्हील्स में, वो हीटअप हो जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे वो हीटअप हो गई, जो आपके कैलिपर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं, सिलेंडर होते हैं कैलिपर्स में वो भी हीटअप हो जाते हैं, आगे के जो ब्रेक लेदर है वो भी ज़्यादा घिसते हैं और पीछे के भी घिस जाते हैं। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। जैसे आप ब्रेक पे गाड़ी को ला रहे हैं, हीटअप हो गया, अब गाड़ी के चक्के भी, डिस्कें भी और कैलिपर्स भी। अब होता है असली काम ब्रेक फेल का। देखो जैसे ही वो कैलिपर हीटअप हो गया ना, वो जो कैलिपर्स होते हैं, डिस्कें होती है, इतनी गर्म होती हैं, वो पता नहीं 200-250 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है उसका। ध्यान से सुना मेरी बात को, 150, 200, 250। अब जो ब्रेक ऑयल आपने यूज़ किया था, जो ब्रेक ऑयल यूज़ किया था, उसकी कैपेसिटी होती है 150 डिग्री तक का टेम्परेचर सह सकता है, 200 का, 250 का। जैसे ही वो उस हीटेड कैलिपर या सिलेंडर के कॉन्टैक्ट में आता है ना, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, बाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है, बॉयल हो जाता है वहाँ पे। जिससे क्या होता है, जो हाइड्रोलिक लाइन थी आपकी, ब्रेक लाइन थी, उसमें ऑयल तो बचा ही नहीं, वहाँ गैस डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप होती है, गैस। अब हाइड्रोलिक एक्शन खत्म हो जाता है, जो हाइड्रोलिक एक्शन होना चाहिए तो वो तो खत्म हो गया। ब्रेक आप पेडल दबाओगे वो स्पॉन्जी हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें गैस डेवलप हो गई अंदर। अब ब्रेक नहीं लगती है, हाइड्रोलिक एक्शन खत्म हो गया, अब ब्रेक फेल हो गई, अब बर्थडे हो जाएगा आपका। समझ गए। जो हमारा ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है गाड़ी के अंदर लगा हुआ, कुछ इस तरह की असेंबली रहती है जो आपको गाड़ी में अक्सर दिखेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखाता हूँ। इस डायग्राम में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पर ब्रेक ऑयल का टैंक है और इस ब्रेक ऑयल के टैंक में ब्रेक ऑयल रहेगा और ये रिजर्व में रहता है ना। और यहाँ से ये ब्रेक ऑयल मास्टर सिलेंडर से होता हुआ ब्रेक लाइंस, ऐसी ब्रेक लाइंस होती है जिनके थ्रू वो प्रेशराइज होकर कैलिपर तक पहुँचता है, गाड़ी के आगे वाले टायरों की ब्रेक्स में भी और गाड़ी के पीछे वाले टायरों के ब्रेक्स में भी। इस तरह की स्टील की जो होजीज होती हैं, पाइप्स होती हैं, ब्रेकिंग मैकेनिज्म में लगी होती है और ये होती है मास्टर सिलेंडर के साथ। और यहाँ पर वैक्यूम बूस्टर भी होता है, साथ में मास्टर सिलेंडर रहेगा और उस पर ब्रेक ऑयल टैंक रहता है। और यहाँ से जाती है हमारी अलग अलग ब्रेक लाइंस, आगे वाले टायरों को भी और पीछे वाले टायरों को भी। जब हम ब्रेक दबाते हैं तो प्रेशराइज्ड ब्रेक ऑयल इन्हीं लाइनों से होता हुआ कैलिपर्स के जो पिस्टन होते हैं उन पे प्रेशर क्रिएट करता है, या फिर गाड़ी के जो पीछे वाले टायर हैं उनके जो व्हील्स होते हैं उनमें जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म लगा होता है, जो पिस्टन होते हैं उन पे प्रेशर क्रिएट करता है जिससे ब्रेक लगती है। अब उसके बाद ये देखो, यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है क्लियरली, ये फुट पेडल है, यहाँ पर वैक्यूम बूस्टर लगा हुआ है, साथ में आगे ब्रेक ऑयल का टैंक के ऊपर छोटा सा और मास्टर सिलेंडर है साथ में। इसके बाद आगे गया डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर से क्या हुआ, ये जो ब्रेक ऑयल हो गया डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्रंट व्हील्स के कैलिपर को भी और रियर व्हील्स के जो भी आपके ड्रम होंगे वहाँ तक। तो इस तरह से जो प्रेशर हम यहाँ से अप्लाई करते हैं वो यहाँ से मास्टर सिलेंडर से
आगे वाले टायरों को और पीछे वाले टायरों के ब्रेकिंग मैकेनिज्म को जाता है। समझ गए? तो आगे वाले जो टायर होंगे उसमें थी डिस्कें और यहाँ पर रहते हैं कैलिपर्स। पीछे वाले टायरों में जो मैक्सिमम केसेस में ड्रम रहते हैं और यहाँ होते हैं ब्रेक लेदर और यहाँ पर रहते हैं पिस्टन। तो ब्रेक जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर। उस कारण क्या होता है, जब हम उतराई से उतर रहे होते हैं तो ये जो ब्रेक ऑयल यहाँ पर होगा, एक थोड़ा सा क्लोज शॉट और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लियर कि ब्रेक लाइंस किस तरह से डिवाइड हुई है आगे वाले ब्रेकिंग मैकेनिज्म के लिए और पीछे वाले टायरों के ब्रेकिंग मैकेनिज्म के लिए। अब इसको देख लो, ये जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म यहाँ पे दिया हुआ है ये है आपका कैलिपर और कैलिपर में रहेगा पिस्टन। यहाँ पर जो प्रेशराइज्ड फुट पेडल से हमने जो ब्रेक ऑयल प्रेस किया था, जिसको हम प्रेशराइज करते हैं, वो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा पिस्टन पे और जैसे वो पिस्टन पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो आपकी ब्रेक लगेगी। कैलिपर डिस्क के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे डिस्क के कांटेक्ट में ब्रेक पैड और कैलिपर आते हैं तो ये डिस्क पे फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं जिससे गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। अब जब उतराई से हम उतर रहे होते हैं तो उस वक्त यहाँ पर डिस्क का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, कैलिपर का टेम्परेचर, पिस्टन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये ब्रेक ऑयल आपका बॉयल होने लगता है, जिससे यहाँ पर ब्रेक लाइंस में स्टीम डेवलप होती है, मतलब बबल्स बनते हैं। आपका जो ब्रेक का हाइड्रोलिक एक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, जिस कारण ब्रेक फेल होती है। बोलने का मतलब क्या है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको। अगर बाई चांस मान लीजिए आप कहीं चढ़ाई से नीचे उतराई में उतर रहे हैं, आपने करना ये है इस सिचुएशन से बचने के लिए कि आपकी दुर्घटना ना हो, ब्रेक फेल ना हो, आपके जो ब्रेक पैड है, ब्रेक डिस्क हैं वो हीटअप ना हो, जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो इवेपोरेट ना हो और ब्रेक फेल ना हो। इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना, हमेशा गाड़ी को फर्स्ट गियर में ही नीचे को उतारना है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है तो फर्स्ट गियर में, अगर कम उतराई है तो सेकंड गियर में भी ला सकते हैं। और ब्रेक का यूज़ कम से कम करना है, हमेशा याद रखना मेरी बात, ब्रेक का यूज़ कम से कम करना है। अगर फिर भी फर्स्ट गियर लगाने के बाद भी गाड़ी में लोड है और ब्रेक ज़्यादा यूज़ हो रही है, उस केस में गाड़ी को 5-10 मिनट चलाने के बाद रोक दो, ताकि ब्रेकों को, जो ब्रेक के चक्के हैं, ब्रेकों को ठंडा होने को टाइम मिल जाए। 5-10 मिनट रोक लिया, फिर चल पड़े 5-10 मिनट, फिर रोक दिया, थोड़ा ठंडा होने दिया, फिर चल पड़े 5-10 मिनट। तो इस तरह से ही गाड़ी को आपने हमेशा चलाना है। और ये ज़्यादा दिक्कत आती है ज़्यादातर आपकी छोटी गाड़ियों में, जितनी भी छोटी गाड़ियाँ होगी, या फिर उन गाड़ियों में जिनमें हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। समझ गए? इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तो इस तरह से आप उतराई से उतरते हुए अपनी जो सेफ्टी है वो अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो गियर बॉक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट गियर में जब लाते हैं ना हम, फर्स्ट गियर की एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें पावर ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड गाड़ी की कम होगी, 20 से 30 किलोमीटर पर आवर होगी। जब आप उतराई से उतरेंगे तो गाड़ी को फ्रीली भागने नहीं देता। समझ गया? आपका स्पीड कंट्रोल में रहती है, ब्रेक भी कम लगती है। तो इस तरह से आपने फर्स्ट गियर पे गाड़ी को लाना है। समझ गए? हमेशा याद रखना इस बात को। अब उसके बाद क्या होता है, अब कई बार क्या होता है, बड़ी गाड़ियाँ होती है, बसेस, ट्रक वगैरह, इनमें ब्रेक फेल होने के चांस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें होती है न्यूमेटिक ब्रेक्स, हवा से जो ऑपरेट होती हैं। न्यूमेटिक ब्रेक्स होती है, ये उतराई में जितनी मर्जी यूज़ कर लो, ब्रेक लेदर घिस जाएंगे, ब्रेक डिस्कें घिस जाएंगी, जो भी ब्रेक शूज़ घिस जाएंगे, लेकिन ब्रेक फेल नहीं होती है। ब्रेक फेल तभी होगी जब अगर वो उसमें जो न्यूमेटिक ब्रेक लाइंस है उसमें अगर कोई लीकेज आती है तब ब्रेक फेल होगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं होता कि ब्रेक फेल होने का। हाँ, छोटी गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक होती है तो उतराई से उतरते हुए ब्रेक ज़्यादा यूज़ करोगे तो ब्रेक फेल हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ये जो गियर होता है ना, गियर बॉक्स, ये उतराई से उतरते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए अपने गियर बॉक्स का गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ज़रूर यूज़ करना है। जो नौसिखिया ड्राइवर होता है ना, वो गाड़ी का गियर बॉक्स पे, गियर पे कंट्रोल नहीं करता गाड़ी को, वो ब्रेकों पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आप गियर पे गाड़ी को कंट्रोल करोगे। जिस दिन आप गाड़ी चलाएंगे ना और गियर पे कंट्रोल करोगे, साथ में ब्रेक है, तो तब आपको फ़र्क महसूस होगा। वाकई में गाड़ी जो है इंस्टेंट कंट्रोल हो जाती है, चाहे गाड़ी की स्पीड जितनी मर्जी हो। समझ रहे? तो इसके लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके हाथ पाँव और दिमाग ये चलना चाहिए बिल्कुल चीते की तरह, फुर्ती में। जितने हाथ पाँव फुर्ती में चलेंगे, दिमाग तेज़ होगा तो इतनी कंट्रोलिंग अच्छी रहेगी।
तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।